नाग पंचमी 2026 भूलकर भी ये 3 गलतियां न करें। पूजा का सही समय, क्या नाग देवता को दूध चढ़ाना चाहिए? ओपनिंग। नमस्कार, जय श्री लक्ष्मी नारायण। फोल्डेड हैंड्स। साल में एक दिन ऐसा आता है जब नाग देवता की पूजा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति, जीव जंतुओं और सनातन संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक बन जाती है। लेकिन हर साल नाग पंचमी पर कुछ सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या नाग देवता को दूध चढ़ाना चाहिए? पूजा का सही समय क्या है? और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के उत्तर सरल और रोचक तरीके से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नाग पंचमी का महत्व। सनातन धर्म में नाग देवता को भगवान शिव के आभूषण और भगवान विष्णु के शेषनाग स्वरूप से जोड़ा जाता है। नाग केवल एक जीव नहीं, बल्कि धैर्य, शक्ति और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक माने जाते हैं। नाग पंचमी हमें ये भी सिखाती है कि हर जीव का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। पूजा का सही समय। यदि आपके क्षेत्र में अलग परंपरा न हो, तो प्रातः स्नान करके सुबह के शुभ समय में श्रद्धापूर्वक पूजा करना अच्छा माना जाता है। पूजा के समय भगवान शिव, नाग देवता और अपने कुल देवता का स्मरण करें। स्वच्छ स्थान पर दीपक जलाएं, फूल अर्पित करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करें। याद रखिए, पूजा का सबसे बड़ा नियम है सच्ची श्रद्धा। केवल दिखावे से पूजा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। क्या नाग देवता को दूध चढ़ाना चाहिए? ये प्रश्न हर वर्ष चर्चा में रहता है। धार्मिक चित्रों और परंपराओं में दूध अर्पित करने का उल्लेख मिलता है, लेकिन वास्तविक जीवित सांपों को दूध पिलाना उचित नहीं माना जाता। सांप प्राकृतिक रूप से दूध नहीं पीते और इससे उन्हें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यदि आप दूध अर्पित करना चाहते हैं, तो मंदिर में स्थापित नाग देवता की प्रतिमा या शिवलिंग पर अपनी स्थानीय परंपरा के अनुसार श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। किसी जीवित सांप को पकड़कर दूध पिलाने या उसे परेशान करने का प्रयास कभी न करें। नाग पंचमी पर भूलकर भी ये 3 गलतियां न करें। पहली गलती, किसी भी सांप या अन्य जीव को नुकसान पहुंचाना। नाग पंचमी का संदेश भय नहीं, बल्कि करुणा और संरक्षण है। किसी भी जीव के साथ क्रूरता करना इस पर्व की भावना के विपरीत है। दूसरी गलती, बिना श्रद्धा और स्वच्छता की पूजा करना। यदि मन अशांत है और केवल दिखावे के लिए पूजा की जा रही है, तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। तीसरी गलती, क्रोध, झूठ, कटु वचन और दूसरों का अपमान। इस दिन जितना हो सके शांत रहें, मधुर बोलें और अच्छे कर्म करें। यही सच्ची पूजा है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, नाग पंचमी केवल पूजा का दिन नहीं है। ये हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करें, जीव जंतुओं की रक्षा करें और अपने जीवन में धैर्य, संयम और करुणा को अपनाएं। जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है, तभी पूजा का वास्तविक फल मिलता है। नाग पंचमी का रहस्य। आखिर नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है? नमस्कार, जय श्री लक्ष्मी नारायण। फोल्डेड हैंड्स। पिछले वीडियो में हमने जाना कि नाग पंचमी पर कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, पूजा कैसे करें और दूध चढ़ाने को लेकर क्या समझना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर सनातन धर्म में नाग देवता को इतना सम्मान क्यों दिया गया है? क्या ये केवल एक परंपरा है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आइए जानते हैं। नाग केवल सांप नहीं, एक दिव्य प्रतीक। हमारे शास्त्रों में नागों को केवल जीव नहीं माना गया। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान हैं। भगवान शिव अपने गले में नाग धारण करते हैं, और श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार समाप्त करके संसार को ये संदेश दिया कि शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। यानी नाग शक्ति, धैर्य, जागरूकता और संतुलन के प्रतीक हैं। शेषनाग का रहस्य। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु अनंत शेष पर विराजते हैं। अनंत का अर्थ है जिसका अंत नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की शक्ति और सृष्टि का विस्तार अनंत है। इसलिए शेषनाग केवल एक पात्र नहीं, बल्कि अनंतता और स्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव और नाग। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान शिव ने नाग को अपने गले में ही क्यों धारण किया? क्योंकि शिव हमें सिखाते हैं कि भय पर विजय पाना ही सच्ची साधना है। जिससे संसार डरता है, महादेव उसे भी अपने गले का आभूषण बना लेते हैं। यही निर्भयता और आत्मसंयम का संदेश है। नाग पंचमी हमें क्या सिखाती है? ये पर्व केवल पूजा करने का नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने का संदेश देता है। हर जीव का अपना महत्व है। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं, तब प्रकृति भी हमारा साथ देती है। अगले भाग में हम जानेंगे, क्या नाग पंचमी के दिन देखे गए कुछ संकेत शुभ माने जाते हैं, और इस दिन कौन से कार्य करना लाभदायक माने जाते हैं। नाग पंचमी का सबसे बड़ा रहस्य। इस दिन कौन से संकेत शुभ माने जाते हैं?
भाग 3। नमस्कार, जय श्री लक्ष्मी नारायण। फोल्डेड हैंड्स। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नाग पंचमी के दिन लोग कुछ बातों को बहुत शुभ मानते हैं। कोई कहता है कि उस दिन सांप दिख जाए तो सौभाग्य मिलता है। कोई कहता है कि सपने में नाग दिखाई दे तो जीवन बदलने वाला है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के इस वीडियो में हम आस्था, परंपरा और समझ तीनों के आधार पर इन मान्यताओं को जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या नाग का दिखना शुभ होता है? सबसे पहले एक बात समझिए, सनातन धर्म में किसी भी जीव को केवल शुभ या अशुभ नहीं माना गया, उसका सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। नाग पंचमी के दिन यदि कहीं नाग दिखाई दे जाए तो कई लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप उसके पास जाएं, उसे छुएं या उसकी फोटो लेने की कोशिश करें। यदि ऐसा संयोग हो तो दूर से प्रणाम करें और उसे उसके प्राकृतिक वातावरण में रहने दें। यही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। सपने में नाग दिखाई दे तो क्या होता है? बहुत से लोग पूछते हैं, मुझे सपने में नाग दिखा, इसका क्या अर्थ है? शास्त्रों में सपनों की अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं और उनका अर्थ व्यक्ति की परिस्थिति पर भी निर्भर करता है, इसलिए किसी एक सपने का निश्चित फल बताना सही नहीं होगा। आस्था के अनुसार कुछ लोग इसे आध्यात्मिक जागृति या परिवर्तन का संकेत मानते हैं, लेकिन इसे भविष्य की पक्की भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए। सबसे अच्छा उपाय है ईश्वर का स्मरण करें, शांत मन रखें और अच्छे कर्म करते रहें। नाग पंचमी पर क्या करना चाहिए? इस दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। किसी भी जीव को कष्ट न दें। यदि संभव हो तो पक्षियों या अन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था करें। याद रखिए, केवल पूजा ही धर्म नहीं है, दया भी धर्म है। एक छोटी प्रेरक कथा। कहते हैं, एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति हर नाग पंचमी पर बड़ी पूजा करता था, लेकिन रास्ते में मिलने वाले जानवरों को पत्थर मार देता था। दूसरा व्यक्ति साधारण पूजा करता था, लेकिन किसी भी जीव को कभी कष्ट नहीं देता था। एक दिन गांव के एक विद्वान ने कहा, भगवान को फूलों से पहले तुम्हारा व्यवहार दिखाई देता है। उस दिन पहले व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। यही नाग पंचमी का सच्चा संदेश है। सबसे बड़ी सीख, यदि आप सच में नाग देवता का सम्मान करना चाहते हैं तो किसी भी सांप को पकड़ने की कोशिश न करें। उन्हें दूध पिलाने या परेशान करने के बजाय उनके प्राकृतिक जीवन का सम्मान करें। प्रकृति की रक्षा करना भी ईश्वर की सेवा है। और याद रखिए, भगवान केवल मंदिर में नहीं, उनकी बनाई हुई पूरी सृष्टि में हैं। अगले भाग में हम एक अत्यंत रोचक विषय जानेंगे। क्या नाग पंचमी का संबंध कालसर्प दोष से है? क्या इस दिन की पूजा से हर समस्या दूर हो जाती है, या इसके बारे में कई गलत धारणाएं फैली हुई हैं? इस विषय पर शास्त्रों और परंपराओं के आधार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार के साथ साझा करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, ओम नमः शिवाय, सांप, जय नाग देवता, और अंत में जय श्री लक्ष्मी नारायण। नाग पंचमी का सबसे बड़ा भ्रम, क्या कालसर्प दोष नाग पंचमी पर दूर हो जाता है? भाग 4। नमस्कार, जय श्री लक्ष्मी नारायण। पिछले वीडियो में हमने जाना कि नाग पंचमी केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवों के सम्मान का संदेश भी है। लेकिन आज हम उस सवाल का जवाब जानेंगे जो हर साल लाखों लोगों के मन में आता है। क्या नाग पंचमी के दिन पूजा करने से कालसर्प दोष समाप्त हो जाता है? इंटरनेट पर आपको इस विषय में अनेक दावे मिलेंगे। कोई कहता है कि एक पूजा से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तो कोई कुछ और बताता है। लेकिन आइए इस विषय को शांति से समझते हैं। कालसर्प दोष क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कालसर्प दोष ज्योतिष का एक विषय है। इसके बारे में अलग अलग ज्योतिषियों और परंपराओं की अलग अलग राय है। सभी विद्वान इसकी व्याख्या एक जैसी नहीं करते, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले समझदारी और विश्वसनीय मार्गदर्शन आवश्यक है। क्या नाग पंचमी की पूजा से सब कुछ बदल जाता है? नाग पंचमी का दिन भगवान शिव और नाग देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा का दिन है। इस दिन की गई पूजा मन को शांति, श्रद्धा और आध्यात्मिक बल दे सकती है। लेकिन ये कहना कि केवल एक दिन की पूजा से जीवन की हर समस्या निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी, ऐसा दावा शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। सनातन धर्म हमें कर्म, भक्ति और धैर्य तीनों का महत्व सिखाता है। भगवान शिव क्या सिखाते हैं? भगवान शिव के गले में नाग विराजमान है। इसका अर्थ केवल आभूषण नहीं है, ये हमें सिखाता है कि भय, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण ही सच्ची साधना है। यदि मन में ईर्ष्या,
क्रोध और छल भरा हो तो केवल पूजा करने से जीवन में वास्तविक परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब हमारा व्यवहार बदलता है। सबसे बड़ा उपाय क्या है? यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो 3 बातों को अपनाएं। पहली, रोज भगवान का स्मरण। दूसरी, सत्य और ईमानदारी का पालन। तीसरी, किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट न देना। यही ऐसे उपाय हैं जिन्हें हर शास्त्र किसी न किसी रूप में महत्व देता है। एक प्रेरक प्रसंग। एक संत से किसी ने पूछा, महाराज, सबसे बड़ा दोष कौन सा है? संत मुस्कुराए और बोले, कुंडली का दोष बाद में देखना, पहले अपने स्वभाव का दोष देखो। वह व्यक्ति चुप हो गया। संत ने आगे कहा, जिस दिन मन का क्रोध, लालच और अहंकार कम हो जाएगा, उसी दिन जीवन के आधे कष्ट अपने आप हल्के लगने लगेंगे। यही सनातन धर्म का सार है। अगले भाग में हम जानेंगे नाग देवता से जुड़े 5 ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी सनातन धर्म के ऐसे गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल लक्ष्मी नारायण शक्ति को सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, ओम नमः शिवाय, जय नाग देवता।